हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है, कल की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल मैंने क्लास रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन उसके में माइक की प्रॉब्लम के कारण वॉइस अलग आ रही थी, तो क्लास अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन आज अपने सॉइल कोलॉइड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है वो कोलॉइड्स पे रहने वाला है। इससे पहले अपनों ने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर अपनों ने कंप्लीट डिटेल देखी थी ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। ठीक है, अपने पढ़ते हैं कोलॉइड क्या होता है। ठीक है, जो कोलॉइड है बेटा, वो शब्द किसने दिया था, तो वो दिया था आपने थॉमस ग्राहम ने। ठीक है, कोलॉइड वर्ड गिवन बाय थॉमस ग्राहम ने। ठीक है, कोलॉइड शब्द किसने दिया, थॉमस ग्राहम ने दिया। थॉमस ग्राहम है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कोलॉइडल केमिस्ट्री। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ कोलॉइडल केमिस्ट्री कौन है, तो कौन है, थॉमस ग्राहम है। ये वाली जो चीज़ है अपनों ने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी, है ना। अपने इस प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट लेक्चर था सोइल एंड सोइल प्रोफाइल, उसके अंदर मैंने आपको सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया था। सोइल जो केमिस्ट्री है उसके कौन है, कोलॉइडल केमिस्ट्री के कौन है, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री के कौन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इंडिया के अंदर कौन है, वर्ल्ड के अंदर कौन है, पेडोलॉजी के कौन है, सोइल साइंस के कौन है ना। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने सारे साइंटिस्ट की बात आपको बताई थी। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने वो क्लास नहीं ली है तो उसको एक बार ज़रूर लेना। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कोलॉइडल केमिस्ट्री जो है वो उसके फादर कौन है, तो थॉमस ग्राहम है। ठीक है, इसके बाद में आता है जो कोलॉइड शब्द है बेटा, वो कौन सी भाषा का है। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो कोलॉइड शब्द है वो कौन सी भाषा का है। तो कोलॉइड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, कोलॉइड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं, एक तो है कोला और एक है ओइड्स, जिसमें कोला का अर्थ क्या होता है, ग्लू, और ओइड्स का अर्थ क्या होता है, लाइक। मतलब जो ग्लू लाइक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। समझ आ गया। कोलॉइड शब्द है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, कोला प्लस ओइड्स। कोला का अर्थ होता है ग्लू और ओइड्स का अर्थ होता है लाइक। मतलब जो ग्लू लाइक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं। इसके बाद में आता है पार्टिकल साइज। जो कोलॉइड है इसका पार्टिकल साइज कितना होता है। ठीक है, तो कोलॉइड जो है इनका पार्टिकल साइज कितना होता है, लेस देन 1 माइक्रोन। ठीक है, कितना होता है, लेस देन 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी। ठीक है ना, कि इसके फादर कौन है, शब्द किसने दिया। ठीक है, कोलॉइड जो है वो कौन सी भाषा का है, कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, और पार्टिकल साइज क्या है। इसके बाद में डेफिनेशन की बात करते हैं कोलॉइड की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपने क्या लिखेंगे, तो वो लिख लीजिए एक बार। पार्टिकल देयर साइज की जगह आप लिख लो डायमीटर। पार्टिकल देयर डायमीटर इज लेस देन 1 माइक्रोन एंड पोजेज कोलॉइडल properties, that is called colloid। ठीक है बेटा, ये इसकी डेफिनेशन होगी कोलॉइड की। समझ आ गया कि पार्टिकल देयर मतलब इस पार्टिकल का जो साइज है, डायमीटर है, वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1 माइक्रोन होना चाहिए।
एंड पोजेज कोलोइडल प्रॉपर्टीज, मतलब जो कोलोइडल प्रॉपर्टीज अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, कोलोइडल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो पोजेज का मतलब हो गया कि वो कोलोइडल प्रॉपर्टी क्या हो, रखता हो, ठीक है, जो कोलोइडल प्रॉपर्टी रखता हो और जिसका साइज 1 माइक्रोन से कम होता है वो क्या कहलाता है, कोलोइड कहलाता है। समझ आ गया। ऐसा, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिसका जो व्यास है, डायमीटर है, साइज है, वो कितना हो, लेस देन 1 माइक्रोन हो, ठीक है, और वो क्या हो, कोलोइडल प्रॉपर्टी रखता हो, वो क्या कहलाता है, कोलोइड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है कोलोइडल प्रॉपर्टीज। कोलोइडल प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। कोलोइडल प्रॉपर्टीज, अब देखिए अपने तो रह गए एग्रीकल्चर फील्ड के, है ना, लेकिन मतलब अपने तो सोयल साइंस के अंदर किसको पढ़ेंगे, सोयल कोलोइड्स को पढ़ेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर जो है कोलोइड्स, डायरेक्ट कोलोइड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलोइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें से किसी का एक का नाम दिखे तो आपको टिक करना होगा, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलोइडल प्रॉपर्टी। हालांकि सोयल जो कोलोइड प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, ठीक है, वो 3-4 है, उसके नाम लिखा दूंगा, लेकिन ये कोलोइडल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो स्पेशल कोलोइड की है वो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक रूम है, ठीक है, इसकी सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाए, और जो सामने रोशनदान है वहाँ से कोई लाइट पास होती हो, तो उस लाइट जो पास हो रही है उसके अंदर मेरे को जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है ना, और कहीं पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे, जबकि वो लाइट जो जहाँ से आ रही है उस लाइट के अंदर मेरे को पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब कि ये मान लो एक कमरा है, ठीक है, ये एक बॉक्स मान लो, इसके अंदर क्या है, मैंने बिल्कुल अंधेरा कर दिया, जब मैंने यहाँ से टॉर्च जलाई, ठीक है, ये मान लो टॉर्च है, इस टॉर्च को जलाऊंगा तो ये लाइट जो है वो सीधी इस यहाँ से पास होगी, तो यहाँ पे पार्टिकल वगैरह कुछ होते सारी जगह हैं, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दे रहे। जब मैंने यहाँ से लाइट ऑन की, ठीक है, टॉर्च जलाई, तो इसकी लाइट जैसे इस पार हुई, इसके अंदर क्रॉस हुई, तो जहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पर अपने को पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी क्या एक जो कोलोइडल प्रॉपर्टीज है। सेकेंड आता है चार्ज, ठीक है, चार्ज। तो जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं बेटा उन पे चार्ज कौन सा होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पर, ठीक है। थर्ड आता है एडजॉर्प्शन, क्या बोला है मैंने, एडजॉर्प्शन, ठीक है, तो ये अपना कोलोइडल पार्टिकल है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास कौन आता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब कैटायंस आएंगे, है ना, तो ये कैटायंस जो आके इसके साथ ऐड हो गए, ठीक है, तो इसको अपनों ने क्या बोल दिया, एडजॉर्प्शन। कैटायंस आए और कोलोइडल पार्टिकल्स के बाहर एक लेयर बना ली ऐड होकर, तो उसको क्या बोल दिया अपने, एडजॉर्प्शन। यदि इसके अंदर कोई चीज़ है, मान लो ये तो नहीं, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर कोई चीज़ आ रही है तो उसको बोलते हैं अपने एब्जॉर्प्शन, मतलब उसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कोलोइडल प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ नंबर पे आती है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये भी एक कोलोइडल प्रॉपर्टी है। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो अपने पास क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जब अपनों ने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो जो उसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल्स का क्या हो गया, एग्रीगेट बन गया। अब ये एग्रीगेट इकट्ठा हो गया तो नीचे जाके बॉटम के अंदर बैठ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने प्रेसिपिटेशन। देखिए कैसे, ये मान लो अपने पास कोई कोलोइडल सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने जब इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट डालते ही क्या हुआ, इसके अंदर ऐसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह घूम रहे थे वो क्या हो गए, एक जगह आके इकट्ठे हो गए। अब जब इकट्ठा हो गया, इसका वेट ज़्यादा हो गया, तो ये क्या है, नीचे जाके बॉटम में बैठ गया। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन कहलाती है,
ठीक है। तो 4th नंबर प्रॉपर्टी होगी कोलोइडल की प्रेसिपिटेशन। 5th नंबर पे आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब देखिए जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं इनको सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा भी डिफ्यूज नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिफ्यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स थे यदि अपने चाहे कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेके उसमें से इनको गुजार सके तो ये उसमें से नहीं गुजर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट कौन सी होती है, मतलब पहले पार्टिकल यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस टाइप से क्या कर रहा है वो एक मूवमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपने जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि ये भी कोलोइडल पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, टिंडल इफेक्ट, चार्ज एडजॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन, डिफ्यूजन, जिगजैग मूवमेंट। अब बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलोइडल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज। आज का अपना लेक्चर बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है, इसके अंदर अपने सिर्फ कोलोइड्स की बात करेंगे और अभी मैं आपको एक इंडेक्स बनवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की वीडियो थी उसके अंदर मैंने सब कुछ कराया था, लेकिन माइक की प्रॉब्लम के कारण मेरे को वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था उसकी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के डाल दी थी, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। तो वो इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे कि वो डाटा कैसे जो है लिखा अपनों ने, तो उसकी पूरी डिटेल अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो उससे पहले अपने पढ़ लेते हैं सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज। सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज की बात करो। सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज मैंने आपको कितना बताया था बेटा, 1 माइक्रोन से कम, लेकिन सॉइल कोलोइड जो होते हैं इनका साइज कितना होता है, लेस देन 2 माइक्रोन। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। कोलोइड पार्टिकल्स का पूछे तो 1 माइक्रोन से कम होएगा, सॉइल कोलोइड का पूछे तो आपका 2 माइक्रोन से कम होएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज, और जो सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज है ये मैंने आपको करवा रखी है सॉइल फिजिक्स के अंदर, अच्छे तरीके से मैंने इनको कराया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिखाऊंगा, ठीक है। आप सॉइल फिजिक्स वाली क्लास आपने ले रखी है तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी है और क्या होती है, ठीक है। तो पहली है इसकी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। स्वेलिंग मतलब फूल गए, ठीक है, उसके बाद उसमें मॉइस्चर कम हुआ तो वो क्या होगी, सिकुड़ गई, ठीक है। तो ये भी एक सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आती है इसकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है कि मॉइस्ट सॉइल को किसी फोर्स लगा के अपने किसी भी शेप के अंदर जो है बदल सकते हैं, और दोबारा जब इस पे फोर्स लगाएं तो वापस उसी शेप के अंदर रिटर्न हो जाती है, तो वो कहलाती है प्लास्टिसिटी, ठीक है। 3rd नंबर पे इसकी प्रॉपर्टीज आती है फ्लोक्यूलेशन एंड डीफ्लोक्यूलेशन, ठीक है। फ्लोक्यूलेशन एंड डीफ्लोक्यूलेशन आती है। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है बेटा, कि सॉइल पार्टिकल्स का एग्रीगेट बन जाना, तो वो एग्रीगेट बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन। और वो एग्रीगेट जब डिफ्यूज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, डीफ्लोक्यूलेशन। मतलब ये पार्टिकल्स थे एक साथ इकट्ठा हो गए, इन्होंने एक एग्रीगेट बना लिया। अब एग्रीगेट क्या होता है ये तो मैंने आपको सॉइल फिजिक्स के अंदर अच्छे तरीके से बता दिया था, ठीक है। तो ये एग्रीगेट है बन गया, तो इसको बोल दिया फ्लोक्यूलेशन। जब ये टूट गया तो पार्टिकल्स थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे अपने, डीफ्लोक्यूलेशन, ठीक है। इसके बाद में आती है इसकी 4th प्रॉपर्टी और लास्ट, कोहेजन एंड एडेजन। ठीक है, कोहेजन एंड एडेजन, ठीक है। कोहेजन क्या होता है
सेम पार्टिकल के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं कोहेजन, और एडेजन क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल के बीच जब फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडेजन। ठीक है, तो ये सोइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज है। तो आपसे एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज। तो ये चारों प्रॉपर्टीज के नाम आपको याद होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा कोलोइड के अंदर क्या आता है, एक तो इसके फादर ऑफ पूछ लेते हैं, और साइज पूछ लिया जाता है, और लास्ट के अंदर मैं एक इंडेक्स बनवाऊंगा वो पूछ ली जाती है, इंडेक्स क्रियोलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट के बारे में। अब एक चार्ट बनाएंगे पहले, इंडेक्स से पहले यहाँ पर लिखेंगे क्ले सिलिकेट। ठीक है, इसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 1:1, 2:1 और 2:1:1, या इसको 2:2। ठीक है, लेकिन इसको पहले 2:2 ऊपर लिखो, 2:2 और 2:1:1। ठीक है, 1:1, 2:1, 2:2। ठीक है, 2:2 को 2:1:1 भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो अभी अपने देखेंगे। देखिए, ये जो पहले वाली शीट होती हैं, ये 2 अलग अलग शीटें हैं, जैसे यहाँ पे 2 शीट है, यहाँ पे 1 शीट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर वाली शीट होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रल शीट। ठीक है, और जो इधर वाली होती है सेकेंड नंबर वाली, इसको क्या बोलते हैं, ओक्टा हाइड्रल शीट। ठीक है, मतलब यहाँ पर टेट्राहाइड्रल शीट कितनी है, 2 है, और ऑक्टाहाइड्रल कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी है, टेट्राहाइड्रल भी 2 है और ऑक्टाहाइड्रल भी 2 शीट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो टेट्राहाइड्रल शीट होती है बेटा, उसके अंदर क्या होएगा, सिर्फ सिलिका होएगी। ठीक है, टेट्राहाइड्रल शीट के अंदर सिर्फ सिलिका होती है, और ऑक्टाहाइड्रल के अंदर क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। समझ आ गया कि ऐसे बनेगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है 1:1 का, वो क्या है, केओलिनाइट। ठीक है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट की, तो वो एक इंडेक्स अपने अभी नेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पहले वाली टेट्राहाइड्रल शीट होती है और दूसरी वाली ऑक्टाहाइड्रल शीट होती है। सॉरी, टेट्राहाइड्रल शीट में क्या होता है, सिलिका होती है, और ऑक्टाहाइड्रल में क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, केओलिनाइट है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, 1:1 का क्या हो गया, इस टाइप से 2 बन गई शीटें। ये टेट्राहाइड्रल है तो इसमें क्या होगी, सिलिका ही होगी। ऑक्टाहाइड्रल है, इसमें क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाता है, एल्यूमिनियम के साथ एक मैग्नीशियम भी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम आया, यहाँ पे मैग्नीशियम आया। अब इसको अच्छे तरीके से समझना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम किसके अंदर आ रहा है बेटा, ऑक्टाहाइड्रल शीट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये जो है सिलिका की है। तो देखिए, सिलिका है तो सिलिका की तो 2 होगी, ऑक्टाहाइड्रल है, इसकी 2 अलग अलग है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, इसलिए इनको एक साथ ही लिख दिया जाता है कि ये दोनों ही ऑक्टाहाइड्रल है, तो 2:2 बना दिया। इसके अंदर 2 टेट्राहाइड्रल होगी और 2 ही ऑक्टाहाइड्रल होगी। ठीक है, इसलिए इसको 2:2 भी लिख दिया जाता है और 2:1:1 भी लिख दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब देखिए 2:1 है, इसको 2 टाइप से बांटा जाता है। एक तो आ जाता है एक्सपेंडिंग, 2:1 इज एक्सपेंडिंग, और 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मोंटमोरिलोनाइट और यहाँ पे आ जाएगा वर्मिकुलाइट, और वहीं एक्सपेंडिंग में क्या आ जाएगा, इलाइट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इलाइट आ जाएगा। और जो 2:2 होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, क्लोराइट होता है। तो इस चार्ट को बनाइए विद एग्जाम्पल। ठीक है, क्ले सिलिकेट थे, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1:1, 2:1, 2:2। 1:1 के अंदर
एग्जाम्पल क्या आता है, केओलिनाइट आता है। 2:1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग में मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट आता है और नॉन एक्सपेंडिंग में इलाइट आता है। 2:2 के अंदर क्लोराइट आता है। 2:1:1 वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। पहले वाली शीट कौन सी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल शीट होती है, और सेकंड वाली कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल शीट होती है। टेट्राहेड्रल शीट में क्या होता है, सिलिका होती है, और ऑक्टाहेड्रल में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम होता है। तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, पहले सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिका। समझ आ गया। ये तो हो गया 2:1 का, और ये हो गया 1:1 का, ठीक है। तो ये जो है थ्योरी वालों के तो डायग्राम पूछ लिया जाता है, लेकिन कंपटीशन वालों के ये पूछ लेता है कि ऑक्टाहेड्रल शीट के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रल शीट के अंदर क्या होता है, नॉन एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल क्या है, एक्सपेंडिंग का एग्जाम्पल क्या है, 2:1 का एग्जाम्पल क्या है, 1:1 का एग्जाम्पल क्या है, और 2:2 या 2:1:1 का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो ये चार्ट बेटा आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड में वीडियो को देख लेता हूँ, उसके बाद अपने इंडेक्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो उतनी बन गई 25 मिनट वाली, है ना। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेना आप, यहाँ पे लिखो केओलिनाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखना इलाइट, यहाँ पे लिख लेना मोंटमोरिलो, ठीक है। मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट और केओलिनाइट, ठीक है, समझ आ गया। केओलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टाइप, ये इंडेक्स अच्छे तरीके से बना लेना। यहाँ पे क्या आएगा, टाइप लिखेंगे। तो टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले केओलिनाइट का क्या होता है, 1:1 होता है। इलाइट का क्या होता है, 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग, ठीक है। और मोंटमोरिलोनाइट का क्या होता है, 2:1 एक्सपेंडिंग, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्राइटेरिया लेंगे, वो क्या लेंगे, साइज ले लेंगे, ठीक है। तो केओलिनाइट का साइज कितना होता है बेटा, तो केओलिनाइट का होता है 0.1 से लेके 5 माइक्रोन। इलाइट का कितना होता है, 0.1 से लेके 2 माइक्रोन। और मोंटमोरिलोनाइट का होता है 0.01 से लेके 1 माइक्रोन, ठीक है। ये होगी साइज की बात, टाइप की बात। थर्ड नंबर पे मैं क्राइटेरिया ले रहा हूं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। और जो CEC होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमोल पर केजी, ठीक है। सेंटीमोल पर केजी। बहुत बार एग्जाम के अंदर इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि CEC की यूनिट क्या होती है, तो सेंटीमोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। तो जो केओलिनाइट है, इसकी CEC कितनी होती है, इसकी होती है 3 to 15। इलाइट की कितनी होती है, 20 to 40। और मोंटमोरिलोनाइट की होती है 80 to 100, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, शायद मैंने परसों वाली क्लास के अंदर ह्यूमस के अंदर लिखा दिया था, यदि नहीं लिखा है तो यहाँ पे ही पॉइंट बना के लिख लेना, चाहे ह्यूमस वाले में लिख लेना। ह्यूमस की CEC सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी होती है, ठीक है। ह्यूमस की CEC सबसे ज़्यादा होती है। फोर्थ नंबर पे मैं क्राइटेरिया ले रहा हूँ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किस में होएगा, मीटर स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। तो जो केओलिनाइट है, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो बेटा इसका सरफेस एरिया होता है 5 to 20, ठीक है। इलाइट का कितना होता है, इलाइट का होता है 120 to 170। और मोंटमोरिलोनाइट का होता है 780 to 900, ठीक है। और ह्यूमस का सरफेस एरिया होता है, ये तो होगी CEC। और सरफेस एरिया की बात करूँ तो इसका सबसे हाईएस्ट होता है 1200, ठीक है। पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कीजिए। ह्यूमस वाले में भी, ह्यूमस का यहीं पे आप, चाहे आपकी यदि नोटबुक बड़ी है तो यहाँ पे एक ह्यूमस का इंडेक्स बना लीजिए, वहाँ पर ये इसकी सीध में लिख लीजिए CEC और सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट सरफेस एरिया किसका होता है, तो ह्यूमस का होता है। यदि ऑप्शन ह्यूमस ना हो तो आपको मोंटमोरिलोनाइट पे क्लिक करना है।
ऐसे ही कई बार पूछ जाता है कि सबसे ज़्यादा CEC किसकी होती है, ठीक है। यदि मोंटमोरिलोनाइट है तो 80 से 100, ह्यूमस ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है। और यदि ह्यूमस ऑप्शन में है तो CEC सबसे ज़्यादा बेटा इसी की होगी। तो इस तरीके से आपको साथ साथ में क्वेश्चन जो है वो याद करके चलने हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया अपने 4 क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, नेक्स्ट क्राइटेरिया लिख लो आप, शेप, ठीक है। तो जो क्रियोलिनाइट है इसकी शेप कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। इलाइट की कैसी होती है, इररेगुलर फ्लैक होती है, और मोंटमोरिलोनाइट की भी इररेगुलर फ्लैक होती है, ठीक है। यदि बात करूं मैं सॉइल कोलोइडल प्रॉपर्टीज की, जैसे प्लास्टिसिटी हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ले जैसे स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ले लिया, ठीक है। तो ये प्लास्टिसिटी किसकी हाईएस्ट होती है, तो मोंटमोरिलोनाइट जो है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इलाइट की मीडियम होती है, और केओलिनाइट की क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो केओलिनाइट की लोवेस्ट, इलाइट की मीडियम, और मोंटमोरिलोनाइट की हाई होती है। आपने ये नोट कर लिया होगा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में आता है सोइल। तो केओलिनाइट जो है उसके अंदर कौन सी सोइल होती है, रेड सोइल, ठीक है। और सोइल वाला तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, अपनों ने सोइल ऑर्डर के अंदर भी पढ़ लिया था, और सोइल ऑफ इंडिया के अंदर भी अच्छे तरीके से इनको कर लिया था, ठीक है। तो रेड सोइल के अंदर डोमिनेट होता है आपका केओलिनाइट, इलाइट जो है वो डेजर्ट सोइल के अंदर, एंड एलुवियल सोइल, क्योंकि इंसेप्टी सोइल के अंदर कौन सा होता है, इलाइट मिनरल होता है, और इंसेप्टी सोइल जो है उसके अंदर सोइल कौन सी होती है, तो एलुवियल सोइल होती है। मोंटमोरिलोनाइट है ये होता है ब्लैक सोइल के अंदर, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया है, ठीक है। इस इंडेक्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।